श्री शिवाय नमस्ते। भयम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 के दिन यहां पर अक्षय तृतीया तिथि पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 अप्रैल 2025 वैसाख महीने में पड़ने वाली अक्षय तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह जो हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी दीपक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को अक्षय तृतीया के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 30 अप्रैल 2025 यहां पर अक्षय तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कि कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 के दिन यहां पर बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। वैसाख महीने की अक्षय तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये आपके गुरुग्रह को मजबूत करती है ना? और जो हमारा गुरुग्रह होता, यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरुग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर अक्षय तृतीया के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरुग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है जो अक्षय तृतीया के दिन करना है? और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी आपकी विषय है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो वैसाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन यह पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और लौंग से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा अक्षय तृतीया के दिन लौंग से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 लौंग लेना है। 3 लौंग जो है वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने अक्षय तृतीया के दिन रखने हैं, और साथ ही साथ एक देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है श्री हरि विष्णु के सामने, और उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना? इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, मां तुलसी का ध्यान कर लेना, और यह उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं, जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। लौंग का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना लौंग के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, और उनकी पूजा भी लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें, और अक्षय तृतीया तिथि के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। यह हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी, महाकरोड़पति बना देगा, और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ, जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं। हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है, हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से,
और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना। अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं। हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव मोटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती है ना। तो हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना ना है, अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे, और खुद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास सबूत है तो आप पीसकर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोड़बाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ही ठीक है ना, आपको वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे बस। अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहां जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वह क्या करेंगे? तो देखिए, वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। यह जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको अक्षय तृतीया तिथि के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में ही क्यों? मां लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना। मां लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं वह सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती है, और श्री हरि विष्णु को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं ना, यह ज्यादातर शाम के ही होते हैं, और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, और आपको महाधनी मां करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। यह 101 नहीं 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें। श्री हरि विष्णु के ऊपर, महालक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके उपाय करें। आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धनता और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय में जरूर जलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना। हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेंगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो हल्दी से ही है। जी हां,
आपको क्या करना है, फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, पीसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, ठीक है ना। शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो जल होता है, सबसे पहले आपको बता दे, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नजर ऐसी चीजें जो है यह आपके घर से दूर होती है। दूसरी चीज हल्दी जो होती है यह एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज श्री हरि विष्णु बहुत उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो अक्षय तृतीया या किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, जरूर से उपाय को करें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। मतलब बुधवार के दिन अक्षय तृतीया तिथि पड़ रही है और दोस्तों, कहा जाता है कि बुधवार का दिन भगवान शनि देव का होता है और इस दिन अगर अक्षय तृतीया आ जाए तो और भी उत्तम माना जाता है। इस दिन किया गया 2 लौंग और 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी पोंछ में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी बताया गया 1 कटोरी सरसों तेल और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 30 अप्रैल 2025 को बुधवार अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस बुधवार के दिन आपको इस 1 कटोरी सरसों तेल और लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन पर किया जाए, पर हमने दिन पर इस लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 30 अप्रैल 2025 मतलब कि बुधवार के दिन अक्षय तृतीया तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 कटोरी सरसों के तेल और लौंग वाला उपाय समझाएंगे। जी, इस उपाय को करने से अगर कि किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी,
अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है। घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल और लौंग से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए है इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव देखो। बहुत सारे लोग प्रसन्न करते हैं इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं उपाय की तरफ। देखो, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद उपाय को करना, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लोग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को यदि आप बुधवार के दिन, मतलब कि आज के ही दिन 2 या 30 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें यह होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी, तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको बुधवार के दिन 2 या 30 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपया आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे
जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिवाजी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ आता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहला उपाय जो है वह है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 बुधवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना यदि आप 5 बुधवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हों, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियां को समाप्त करने का ना वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है बुधवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची, हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है, इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए।
डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां का बांस था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और मान के चलिए शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपायों को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह बुधवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी। वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दे हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, थप्पड़, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, उन्हें दुकान में, मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 130 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, बुधवार के दिन, और ध्यान रखिएगा बुधवार के दिन, और यह लगातार 5 बुधवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब बुधवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 बुधवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगे
और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोगियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जाएंगे कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेंगे। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3 दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई
घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छट सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना, ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना कह और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे। कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप इसे चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो,
परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना झर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशो वाली रोटी कभी भी न खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से ना केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी न दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बिल्कुल न रखें। उसी साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अपचरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले। मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे।